Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 9. This is a revision lecture for the first exam which started on 12th October. So friends, उसमें आपकी जो पेपर स्टाइल है वो पहले आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे, यानी एमसीक्यू टाइप हो गए। उसके बाद विदाउट पैराग्राफ आएंगे, पोएम के स्टेंजा में से आएंगे, विदाउट स्टेंजा आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे पोएम में से, सप्लीमेंट्री जो लेसन उसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। ग्रामेटिकल देखें तो आपको एरर करेक्शन आएगा, डू एस डायरेक्टर आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। उसके अलावा टेक्स्ट का कोई पैराग्राफ होगा जिसमें से आपका आर्टिकल, कंजक्शन, प्रेपोजिशन की ब्लैंक आएगी, या फिर कोई मिसिंग वर्ड वाली जो टेक्सचुअल पैराग्राफ आएगा। तो इस टाइप से आपकी पेपर स्टाइल है। ओके, उसके बाद देखें तो आगे जैसे आपको एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें से क्वेश्चन आंसर आएगा, अनसीन पोइट्री आएगी उसमें से क्वेश्चन आंसर आएगा। उसके बाद नोटिस राइटिंग है, डायरी राइटिंग है, ओके, तो ऐसे राइटिंग है, लेटर है, ईमेल है। मोस्ट ऑफ मैंने जो जो चीज़ करवाई है वही चीज़ सब आपको आ सकती है, तो आपको ध्यान से करना है। मैं इसके साथ एक पीडीएफ भी दूंगा, तो पीडीएफ में आपको ध्यान रखना है कि पीडीएफ में जिस तरह से इसी तरह से आपको वो पूरा लर्न करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर। जैसे क्वेश्चन आंसर आपको कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। ठीक, जैसे क्वेश्चन है तो मार्गी एंड टॉमी डिडंट हैव एनी ह्यूमन बींग्स एज देयर टीचर। तो जो मार्गी और टॉमी है उनके जो टीचर वो ह्यूमन बींग्स नहीं थे। ओके, द टीचर वेयर काइंड ऑफ मशीन, वो एक मशीन था, अटैच टू देयर टेलीविजन स्क्रीन, उनके टेलीविजन स्क्रीन के साथ वो अटैच था। दे कॉल द मैकेनिकल टीचर, इसको इसीलिए उसको मैकेनिकल टीचर कहते थे। ओके, तो ये छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे बड़े भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हमारे दिया है कि भाई 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है, तो ऐसे बड़े क्वेश्चन भी को आ सकते हैं, छोटे भी आएंगे, बड़े भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आगे देखें तो जैसे कि ग्रामेटिकल में देखें तो ये है एरर करेक्शन। तो आपको इस तरह से एरर करेक्शन आएंगे जिसमें जैसे कि मार्गी वॉज डिसअपॉइंटिंग, तो डिसअपॉइंटिंग की जगह आएगा डिसअपॉइंटेड। ओके, तो यानी ये एरर है तो इसका करेक्शन करना है। जैसे सी हैड बीन हॉप्ड, तो यहाँ पर हॉप्ड का क्या हो जाएगा, हॉपिंग। ओके, दे शुड टेक द टीचर, तो शुड की जगह वुड। दे अलोटेड अल टुगेदर दे हैड, तो अल टुगेदर का क्या हो जाएगा, डबल एल है तो यहाँ पर एक एल हो जाएगा, अल टुगेदर। ओके, इस तरह से स्पेलिंग में भी कभी गलती हो सकती है। टेकन टॉमी टीचर अवे, तो टॉमी का जगह टॉमिस हो जाएगा, और सिंस नियरली अ मंथ, तो सिंस की जगह हो जाएगा 4। इस तरह से ये एरर करेक्शन जितने चैप्टर मैंने करा है उसमें से एरर करेक्शन आएंगे। उसके बाद देखें तो ये इस टाइप के पैराग्राफ भी आएंगे जिसमें आपको एक क्या है, ब्लैंक है। तो ब्लैंक आपको आर्टिकल है, कंजक्शन है, प्रेपोजिशन की तरह से ब्लैंक है। नीचे यहाँ पर आंसर भी दिए, यहाँ पर मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें क्वेश्चन भी हो गए, आंसर भी हो गए। उसके बाद पंक्चुएशन आएंगे, ये आपको टेक्सचुअल पंक्चुएशन होगा। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको आएगी। तो इस तरह से फिर लास्ट में जैसे कि आपको बोला कि डू एज डायरेक्ट, यानी इस तरह से ये डू एज डायरेक्ट जिसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा इसका आंसर भी सामने दिया होगा। जैसे कि यहाँ पर इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, तो टर्न इंटू एक्सक्लेमेटरी, तो व्हाट एन ओल्ड बुक इट वॉज। दे टर्नेड द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, तो टर्न इंटू सिंपल, तो दे टर्नेड द येलो एंड क्रिंकली पेजेस। तो इस तरह से उसके बाद जैसे कि ये राइटिंग में ये आपको लेटर दिया है। ओके, ये एक लेटर है तो लेटर भी आएगा। तो हर एक चैप्टर में से जैसे मैंने आपको जितने भी चैप्टर करवाए हैं, जैसे जो सेकंड चैप्टर है उसमें से जैसे क्वेश्चन अगर लेते हैं तो जैसे इस तरह से पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में से जैसे कि ये एमसीक्यूज आएंगे। जैसे यहाँ दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, तो ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर आंसर मैंने दिया होगा पीडीएफ में, देख लेना। तो दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, तो आंसर है द एल्विन डिलाइट हर ऑडियंस। उसके बाद है परस्यूशनिस्ट इज़ अ पर्सन वो प्रोड्यूसिंग म्यूजिक बाय हिटिंग, सैकिंग और स्क्रैपिंग द इंस्ट्रूमेंट। एल्विन admits that she is a workaholic is means तो she keeps herself engrossed in work all the time. नेक्स्ट है द चैरिटी वर्क डज एल्विन कैरी आउट, तो इसका राइट आंसर है ए और बी, यानी यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड एल्विन हियर म्यूजिक डिस्पाइट बीइंग अ डेफ, वो डेफ होने के बावजूद वो म्यूज़िक कैसे सुनती थी। तो एल्विन वुड सेंस म्यूजिक थ्रू हर body while playing on the xylophone. She
could sense music through her fingertips and would learn against drums to sense on the wooden floor. She used to remove her shoes and sense music pass through her bare feet moving up her legs. ओके, तो इस तरह से जितने भी जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको जो ग्रामेटिकल बोला वो ग्रामेटिकल करना है। उसके बाद जैसे कि नोटिस राइटिंग है तो आपको नोटिस भी आएगी। जैसे ये एक नोटिस का फॉर्मेट है। ओके, ये फॉर्मेट आपको मैं ध्यान देता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट एक एक्सरसाइज कराता हूँ कि नोटिस किस तरह से आएगी। तो जैसे एक नोटिस है कि यू आर द स्पोर्ट्स टीचर ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस आस्किंग अ स्टूडेंट टू एनरोल द फी ऑफ द योगा क्लासेस। तो अरिहंत हाई स्कूल वडोदरा नोटिस April 7, 2019 free yoga classes. So students interested in attending the free yoga classes starting from April 10th every morning from 6 to 7 should contact the under sign above before April 9 अशोक मिश्रा स्पोर्ट्स टीचर। तो ये इस तरह से नोटिस लिखिए, तो इस तरह से आपको नोटिस आएगी। उसके बाद लेटर राइटिंग है। तो जैसे ये एक लेटर दिया है, ओके, तो ये इस तरह से लेटर है, लिखा है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प योर पुअर बट ब्राइट क्लासमेट। आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हो कि भाई आपका एक फ्रेंड है जो पुअर है लेकिन पढ़ने में बहुत ही ब्राइट है, हु इज़ अनेबल टू पे हिज फीस, तो अपनी फ़ी नहीं पे कर सकता। तो आपको लगता है कि योर फादर इज़ कैपेबल, तो आप उसको रिक्वेस्ट करोगे भी अब क्या करो फ़ी भेजो तो मैं उसकी फ़ी भर दूँ। तो ये इस तरह से आपका लेटर आएगा। लेटर के बाद आगे बढ़े तो जैसे ऐसे राइटिंग है, ये ऐसे राइटिंग है जिसमें आपको कैसे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया अ डे ऑफ हैवी रेनफॉल, एक ऐसा दिन जिसमें बहुत ही ज़्यादा बारिश गिरी। तो ये जनरली ऐसे तो आपको आंसर नहीं होता है, आपको जो भी टॉपिक दिया है उसके बारे में आपको 200 वर्ड्स में क्या करना है, ऐसे लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका जो इंग्लिश का पेपर रहेगा, जो आपको पेपर से लेकर देखनी फिर से देखनी है, तो मैं जैसे कि फर्स्ट एग्ज़ाम में ये देख लीजिए कि सबसे पहले आपको इस तरह से आपको एक पैराग्राफ आएगा जिसमें से मैंने बोला कि MCQ आएंगे। ओके, उसके बाद ये है विदाउट पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएम के क्वेश्चन आंसर है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है वो भी पोएम में से आएंगी। उसके बाद पोएम के क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके, फिर सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आएंगे, ये सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर है। सेक्शन सी में एरर करेक्शन आएगा, पंक्चुएशन आएंगे। उसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डूएज डायरेक्टेड है। सेक्शन डी में जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको अलग अलग टाइप के, जैसे कि डायरी राइटिंग है। ओके, उसके बाद नोटिस राइटिंग है। ओके, कॉम्पो राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, लेटर राइटिंग है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।